दोस्तों सोचो, अगर कोई इंसान गलती से ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां समय बिल्कुल अलग तरीके से चलता हो, जहां डायनासोर आज भी जिंदा हों, अजीब अजीब क्रीचर्स घूम रहे हों और वहां से वापस निकलना लगभग नामुमकिन हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी दुनिया से, जहां कुछ एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप एक ऐसे प्लेनेट पर उतरता है जो देखने में बिल्कुल धरती जैसा लगता है, लेकिन असल में वह जगह लाखों करोड़ों साल पीछे के समय में मौजूद होती है। जब वे लोग उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनमें से एक एस्ट्रोनॉट को जंगल के अंदर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। वह घबरा जाता है और मदद के लिए अपने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर अचानक जंगल के अंदर से एक विशाल डायनासोर निकलता है और उस बेचारे एस्ट्रोनॉट को देखते ही हमला कर देता है। इसके बाद कहानी हमें वापस धरती पर ले आती है। यहाँ हम मिलते हैं एक अजीब लेकिन बहुत होशियार साइंटिस्ट से जिसका नाम है डॉक्टर रिक मार्शल। रिक का मानना है कि भविष्य में दुनिया को बहुत बड़ी फ्यूल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। उसकी थ्योरी के मुताबिक अगर इंसान समय में पीछे जा सके तो वह पुराने समय से एनर्जी और रिसोर्सेस ला सकता है। लेकिन उसकी ये बात बाकी साइंटिस्ट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। एक दिन उसे टीवी इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जहां वह अपनी इस थ्योरी के बारे में सबको बताता है। लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर रिक बहुत गुस्सा हो जाता है और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि होस्ट अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है। यह सुनकर वह वापस स्टूडियो में जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कि उसे अगले 3 साल तक बच्चों को पढ़ाने का काम करना पड़ता है। समय बीतता जाता है और एक दिन उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण आती है। एक लड़की जिसका नाम होली है, उससे मिलने आती है। होली उसकी पुरानी स्टूडेंट होती है और उसे रिक की रिसर्च पर पूरा विश्वास होता है। वह रिक से कहती है कि शायद उसकी थ्योरी सच हो सकती है, और फिर वो उसे एक बेहद अजीब चीज दिखाती है। दरअसल होली रेगिस्तान में गई थी जहां उसे करोड़ों साल पुरानी एक चट्टान मिली थी। लेकिन उस चट्टान के अंदर एक अजीब चीज फंसी हुई थी, एक लाइटर, और साथ में एक रहस्यमयी क्रिस्टल भी मिला था जो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसा दिखता था। पहले तो रिक को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब होली वहां से चली जाती है, तब रिक अपनी जेब से अपना लाइटर निकालता है और जैसे ही वह उसे चट्टान में फंसे लाइटर से मिलाकर देखता है, वह बिल्कुल फिट बैठता है। यह देखकर रिक पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसका मतलब साफ था, उसकी टाइम ट्रैवल वाली थ्योरी सच हो सकती है। अगले ही दिन होली फिर से रिक से मिलने उसकी लैब में पहुंचती है, लेकिन जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि पूरी लैब बिखरी हुई है और रिक कई घंटों से बिना रुके काम कर रहा है। असल में उसने रात भर मेहनत करके अपनी मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा तैयार कर लिया था। अब बस एक आखिरी टेस्ट बाकी था। अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए वे लोग रेगिस्तान की एक गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात विल नाम के एक टूर गाइड से होती है, जो उन्हें उस गुफा के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों एक छोटी बोट में बैठकर उस अंधेरी सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में विल उन्हें बताता है कि यह सुरंग हजारों साल पुरानी है और कई लोगों ने यहाँ अजीब अजीब जानवर देखने की बातें भी कही हैं। जब वे लोग अंदर बढ़ रहे होते हैं, तभी रिक की मशीन अचानक हवा में कुछ अनोखे पार्टिकल्स पकड़ लेती है। ये देखकर रिक तुरंत अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन जैसे ही मशीन चालू होती है, आसपास की एनर्जी अचानक बढ़ जाती है और तभी पूरी सुरंग जोर जोर से हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। उसी दौरान उनकी मशीन पानी में गिर जाती है और अचानक तेज पानी का बहाव उनकी बोट को सुरंग के अंदर घसीटने लगता है। कुछ ही देर में वे लोग एक विशाल झरने तक पहुंच जाते हैं और वही झरना उन्हें सीधे एक बिल्कुल नई और रहस्यमयी दुनिया में पहुंचा देता है। जब तीनों को होश आता है तो वे खुद को रेगिस्तान जैसे इलाके में पाते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वे लोग एक वाइकिंग जहाज के अंदर पड़े हुए थे और उस जहाज में एक वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन भी फंसा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि इस दुनिया में अलग अलग समय की चीजें एक ही जगह पर मौजूद थीं। यानी कि इस डायमेंशन में टाइमलाइन पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। रिक को पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी थ्योरी सच है। वह होली से कहता है कि वह उसकी सारी रिसर्च रिकॉर्ड करे,
लेकिन विल को एक ही चिंता सता रही थी। अब वे लोग वापस अपने घर कैसे जाएंगे, क्योंकि उनकी मशीन तो पानी में गिर चुकी थी। इसी दौरान अचानक उन्हें जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वे उस दिशा में जाते हैं तो देखते हैं कि दो जंगली इंसान जैसे जीव एक तीसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। होली तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान विल का लाइटर नीचे गिर जाता है। वे दोनों जंगली इंसान वह लाइटर उठा लेते हैं और आग देखकर हैरान रह जाते हैं, और फिर उसे लेकर अपनी ट्राइब की तरफ भाग जाते हैं। यही वह पल था जब इंसानों ने पहली बार आग का इस्तेमाल करना सीखा। अब होली उस तीसरे घायल इंसान की मदद करने जाती है। उसी दौरान पता चलता है कि उसका नाम चाका है। लेकिन जैसे ही रिक उसके घाव को देखने की कोशिश करता है, चाका डरकर भागने लगता है। तीनों उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अचानक उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वे सब सीधे नीचे गिर पड़ते हैं, जहां चारों तरफ सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। अब रिक को शक होने लगता है कि शायद यह सब चाका का जाल था। लेकिन तभी हॉली बीच में आकर रिक और चाका दोनों को शांत कर देती है। लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। जंगल में लटक रही लंबी बेलें अचानक जिंदा होने लगती हैं और पल भर में चारों के पैरों को जकड़ लेती हैं। कुछ ही सेकंड में वे सब जमीन से करीब 10 मीटर ऊपर हवा में लटक जाते हैं। ऊपर लटकते हुए रिक की नजर पास में फंसे एक एस्ट्रोनॉट के कपड़ों पर पड़ती है। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह जगह असल में एक तरह का ट्रैप है, और शायद किसी बड़े शिकारी का खाने का कमरा भी। यानी अगर वे ज्यादा देर तक यहां फंसे रहे तो वह खतरनाक क्रिएचर जल्द ही उन्हें खाने आ सकता है। ये समझते ही चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पेंडुलम की तरह झूलने लगते हैं, ताकि किसी तरह पास के पेड़ तक पहुंचकर खुद को छुड़ा सकें। लेकिन तभी अचानक जंगल में जोरदार धमाका होता है और वहां एक विशालकाय डायनासोर आ जाता है। वह सीधे रिक की तरफ बढ़ता है और उसे खाने ही वाला होता है। लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलता है, उसका सिर बेलों में उलझ जाता है और बेल टूट जाती है। अचानक चारों लोग नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। अब डायनासोर का मुंह कुछ देर के लिए फंस जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर चारों वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी रिक के दिमाग में एक बेवकूफी भरा आइडिया आता है। वह कहता है कि हमें इस डायनासोर की फोटो लेनी चाहिए ताकि हमारे पास सबूत हो। लेकिन जैसे ही वे उसकी तरफ मुड़ते हैं, डायनासोर फिर से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। अब जान बचाने के लिए वे सब चाका के पीछे भागते हैं। चाका एक पुराने पुल की तरफ भागता है और तुरंत उसे पार कर जाता है। बाकी तीनों भी किसी तरह पुल पार कर लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि डायनासोर उस पुल को पार करने से डर रहा होता है। ये देखकर रिक उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन शायद डायनासोर को यह बात बुरी लग जाती है। अगले ही पल वह गुस्से में पुल के ऊपर से छलांग लगा देता है। अब चारों बुरी तरह घबरा जाते हैं और पास की एक गुफा में भागकर छिप जाते हैं। डायनासोर गुफा के बाहर काफी देर तक खड़ा उन्हें घूरता रहता है। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वह उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार जब उसे समझ आता है कि वे बाहर नहीं आने वाले, तो वह वहां से चला जाता है। अब चारों सोचने लगते हैं कि रात यहीं बिताई जाए या बाहर निकलकर आगे बढ़ा जाए। तभी अचानक कहीं से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। आवाज की दिशा में जाने पर उन्हें एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है, जो एक वर्ल्ड वॉर 2 के सैनिक के कंकाल के पास रखा हुआ होता है। ये देखकर वे समझ जाते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग समय की चीजें यहां आकर फंस चुकी हैं। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि आज की रात यहीं गुजारेंगे। लेकिन सोने से पहले रिक कहता है कि चाका हमारे साथ नहीं सोएगा, क्योंकि उसे शक है कि चाका ने कुछ गलत किया है। तभी हॉली चाका से बात करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि असल में चाका कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अपनी जाति का राजकुमार है। लेकिन उसकी ही ट्राइब के कुछ लोगों ने साजिश करके उसे गद्दी से हटाने की कोशिश की थी। अगली सुबह रिक फिर से अपनी रिसर्च रिकॉर्ड करने लगता है। इसी बीच चाका और विल जंगल से कुछ फल लेकर वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही रिक फल खोलता है, उसके अंदर से सैकड़ों चींटियां निकल आती हैं और उसके पूरे शरीर पर चढ़ जाती हैं। रिक बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन चाका बड़ी आसानी से उन सारी चींटियों को खा जाता है। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक तेज रोशनी की किरण दिखाई देती
और उसके साथ ही एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज भी सुनाई देती। चारों उस दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीच इसका मतलब था कि उनकी मशीन का हिस्सा, एम्पलीफायर, शायद यहीं कहीं मौजूद है। तभी अचानक चाका घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी भाषा समझ नहीं पाते। और उसी वक्त जमीन की दरारों से भयानक स्ली स्टैक नाम के जीव बाहर आने लगते हैं। वे चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी रिक को एक आइडिया आता है। वे हॉली की बेल्ट से निकल रही रोशनी को मूर्तियों की आंखों पर रिफ्लेक्ट करने लगता है। मूर्तियों से टकराकर रोशनी सीधे क्रिस्टल पर पड़ती है और अचानक क्रिस्टल एक पोर्टल की तरह एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में चारों एक नए डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। यहां उनकी मुलाकात एक एलियन से होती है। वह खुद को एनॉक बताता है। एनॉक कहता है कि वे भी गलती से इस दुनिया में फंस गया था और अपने ग्रह पर वापस जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे रिक की मदद चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद खतरनाक स्ली स्टैक से लड़ने के लिए उसे रिक की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। असल में एनोक उन्हें बताता है कि इस दुनिया में मौजूद स्ली स्टैक्स का एक खतरनाक लीडर है जिसका नाम जान है। जान अब इतनी ताकत हासिल कर चुका है कि वह पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। एनोक बताता है कि जान ने क्रिस्टल्स की मदद से उसके अपने ग्रह पर भी हमला कर दिया था और अब उसका अगला निशाना धरती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह इंसानों को पूरी तरह खत्म कर सकता है। लेकिन अपनी योजना पूरी करने के लिए जान को एक खास मशीन की जरूरत है, और वह मशीन वही है जिसे रिक ने बनाया था, एम्पलीफायर। एनॉक कहता है कि अगर वे लोग एम्पलीफायर को ढूंढ लें तो वह पोर्टल को एक्टिवेट करके सबको उनके घर वापस भेज सकता है और उसी की मदद से जान को भी रोका जा सकता है। लेकिन विल को इस एलियन पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि शायद एनोक कुछ छिपा रहा है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। अब एम्पलीफायर को ढूंढने के लिए चारों लोग फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उसी दौरान चाका वापस आता है और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है। कुछ देर जंगल में चलने के बाद वे लोग एक अजीब से रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। ये जगह इंसानों की चीजों और छोटे छोटे डायनासोर से भरी हुई होती है। ये देखकर रिक को समझ आ जाता है कि शायद उनकी बोट भी यहीं कहीं गिरी होगी, और अगर बोट यहाँ है तो एम्पलीफायर भी पास में ही होना चाहिए। अब वे लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त अचानक आसमान से एक आइसक्रीम ट्रक गिरकर जमीन पर आ जाता है। ये देखकर रिक समझ जाता है कि यहाँ अक्सर ऊपर से चीजें गिरती रहती हैं और इसी वजह से डायनासोर यहाँ खाना मिलने की उम्मीद में जमा रहते हैं। रिक तुरंत सबको वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब बड़े डायनासोर भी आने वाले होंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही सेकंड में कई बड़े डायनासोर वहां आ जाते हैं और आइसक्रीम ट्रक को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि आइसक्रीम वाले आदमी को भी वे बुरी तरह मार देते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रिक सबको वहां से निकलने को कहता है, लेकिन तभी एक और विशाल डायनासोर वहां आ जाता है। इस बार वह खुद टीरेक्स होता है। उसके साथ एक और बड़ा डायनासोर भी आता है। पहले तो रिक सोचता है कि शायद ये दोनों आपस में लड़ेंगे और उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं और फिर इंसानों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब रेगिस्तान में चारों की जान बचाने की दौड़ शुरू हो जाती है। सब लोग अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। रिक डायनासोर को कंफ्यूज करने के लिए जिग जैग तरीके से दौड़ने लगता है, लेकिन डायनासोर उससे भी ज्यादा चालाक होता है। कुछ ही देर में वह रिक को पकड़ लेता है और इसी दौरान उसका बैग नीचे गिर जाता है। रिक किसी तरह वहां से बचकर एक टूटे फूटे कपड़ों की दुकान में घुस जाता है। वे वहां रखे पुतलों के बीच छिपने की कोशिश करता है, लेकिन डायनासोर वहां भी उसे ढूंढ लेता है और एक पुतले को पकड़कर खाने लगता है। दूर खड़ी हॉली ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। उसे लगता है कि रिक मारा गया, लेकिन तभी रिक की आवाज सुनाई देती है। असल में डायनासोर ने गलती से पुतला पकड़ लिया था। रिक बच जाता है और तुरंत वहां से भागकर एक लिमोजीन के अंदर छिप जाता है, लेकिन डायनासोर वहां भी पहुंच जाते हैं और गाड़ी को कुचलने लगते हैं। रिक मौका देखकर वहां से भाग निकलता है और दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता है। वहीं उसे जमीन पर पड़ा लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर दिखाई देता है और उसी पल उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह तुरंत अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और उनसे एक बड़ी गुलेल तैयार करने को कहता है। फिर वे लोग
उस सिलेंडर को कैटापुल्ट में फिट कर देते हैं। जैसे ही डायनासोर पास आता है, हॉली उसे फायर करती है। सिलेंडर सीधा डायनासोर के मुंह में जाकर पड़ता है। अगले ही पल डायनासोर का शरीर अंदर से जमने लगता है और कुछ सेकंड बाद वह पूरी तरह जमकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में उसके शरीर के अंदर गैस भरने लगती है और वह एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस धमाके में आसपास की कई चीजें उड़ जाती हैं और उसी के साथ जमीन पर एम्पलीफायर भी आ गिरता है। रिक तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल उड़ने वाला डायनासोर नीचे आता है और एम्पलीफायर को उठाकर उड़ जाता है। ये देखकर सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। रिक पूरी तरह निराश हो जाता है और सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लेता है। लेकिन हॉली उसे समझाती है कि अभी हार मानना सही नहीं होगा। उसी रात रिक एक बेंजो लेकर आता है और हॉली से माफी मांगते हुए गाना गाने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक हाथ के बराबर बड़ा मच्छर वहां आ जाता है। वह रिक की गर्दन से खून चूसने लगता है। धीरे धीरे रिक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी बेंजो बजाता रहता है। कुछ देर बाद मच्छर उसका काफी खून पीकर उड़ जाता है और रिक बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब रिक संभलता है तो वे लोग उस उड़ने वाले डायनासोर के घोंसले को ढूंढने निकलते हैं। आखिरकार उन्हें उसका घोंसला एक ज्वालामुखी के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वहां जाना बेहद खतरनाक था। फिर भी एम्पलीफायर वापस लाने के लिए वे जोखिम उठाने का फैसला करते हैं और धीरे धीरे रिक उस घोंसले की तरफ बढ़ने लगता है। असल में जब रिक उस डायनासोर के पेट से बचकर बाहर आता है तो वह मजाक में कहता है कि शायद उसने उसके पेट की कोई दिक्कत ठीक कर दी होगी। इसी वजह से अब डायनासोर का मूड भी पहले से शांत हो गया था और वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। अब चारों लोग वापस उस क्रिस्टल वाली जगह की तरफ लौटते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एलियन एनॉक पहले ही एक नया पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा है और यह पोर्टल सीधे धरती की तरफ खुलने वाला था। अब रिक को समझ में आ जाता है कि एनॉक का असली इरादा क्या है। वह इंसानों की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि धरती तक पहुंचने का रास्ता खोलना चाहता था ताकि स्लीस टैक्स की पूरी आर्मी धरती पर हमला कर सके। यह समझते ही रिक तुरंत एनोक पर हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान विल क्रिस्टल्स वाली टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। वह फिल्मों में देखी हुई स्टाइल में क्रिस्टल्स को सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता। उल्टा उसके वजन की वजह से टेबल टेढ़ी हो जाती है और एक खास क्रिस्टल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। यह देखकर एनॉक कहता है कि अब पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन तभी रिक के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसे याद आता है कि होली को जो रहस्यमयी क्रिस्टल मिला था वे भी इसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकता है। वह तुरंत होली से वह क्रिस्टल लेकर पोर्टल को स्थिर करने की कोशिश करता है। अब पोर्टल फिर से खुला रहता है। मौका मिलते ही रिक और उसके दोस्त पोर्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आखिरी पल में एनॉक विल का पैर पकड़ लेता है ताकि वह भाग ना सके। तभी चाका आगे आता है और विल की मदद करता है। दोनों मिलकर एनॉक को रोक लेते हैं। वह रिक और होली से कहता है कि वे दोनों वापस चले जाएं, क्योंकि उसे इस अजीब दुनिया से अब लगाव हो गया था। उसे लगता है कि यही उसकी असली जगह है। रिक और होली उसके फैसले का सम्मान करते हैं। वे उसे अलविदा कहते हैं और पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे दोनों वापस धरती पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ विल और चाका उसी दुनिया में रह जाते हैं। विल अब वहां की आदिवासी जिंदगी जीने लगता है और अपने नए दोस्तों के साथ खुश रहता है। धरती पर वापस आने के बाद रिक और होली एक दूसरे को गले लगाते हैं। रिक की थ्योरी आखिरकार सच साबित हो चुकी थी और इसी के साथ इस अजीब और रोमांचक कहानी का अंत होता है। ऐसी अजीब और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।